करते रहेंगे तो आप और ज़्यादा समस्याओं में फँसते रहेंगे। जी और सच्चे हृदय से प्रभु का चिंतन करते रहिए जी और एक सही और अच्छा मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें प्रार्थना करते रहिए। माता प्रकृति से प्रार्थना करिए जी कि हे माँ, मुझे अगर इस मार्ग पे तूने लगाया है तो मुझे एक अच्छे मार्गदर्शक का जो है प्राप्त हो, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो, अच्छे गुरु प्राप्त हो, इसका मुझे मेरे ऊपर कृपा करो। निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा मार्गदर्शक प्राप्त होगा। जी। तो चाहे गुरुदेव वो जैसे कुंडली जैसे ये जागृत हुई है, हम्म। तो जैसे या कोई किसी कारण की वजह से जागृत होती है कि ये वैसे भी जागृत होती है, हो जाती है? देखिए, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कोई सामान्य बात नहीं होती है और ये सभी का जागरण होता भी नहीं है। जी पता नहीं कितने लोग इस पृथ्वी पे आते हैं और पशुवत जिंदगी जीते चले जाते हैं, जी भोग विलासों में जिंदगी को बर्बाद करते फिर चले जाते हैं। मतलब जी अच्छा जो है कि खाना, अच्छा पहनना और अच्छी बीवी, अच्छा परिवार, अच्छा नौकरी और इन्हीं सब में अपना जिंदगी बर्बाद करके और फिर एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। जी तो ये अगर जागृत हुई है तो कहीं न कहीं आपके ऐसे कर्म रहे हैं, जी ऐसे आपके संस्कार आपके चित्त पर स्थित हैं, जिनके वजह से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है। और कुछ न कुछ अच्छे ऐसे कर्म रहे हैं जिनकी वजह से कि आपका हमारा संपर्क हुआ है। जी बाकी आप संपर्क में रहेंगे तो फिर हम सोचेंगे आपके बारे में आगे क्या करना है। जी गुरुदेव, थोड़ी सी दया दृष्टि अगर आप चाहें तो जो है बनाइए। आपके सानिध्य में रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा गुरुदेव आगे बढ़े। नहीं, हमारा तो प्रयास यही रहता है, जो हो सके वो कर दे, बाकी उस ऊपर वाले के हाथ में है, माता प्रकृति के हाथ में है। जी गुरुदेव। जी, बस आपके लिए मैंने बता बाकी दिया। साधना हम दोनों पहर करते हैं गुरुदेव, जो है सुबह भी करते हैं जी। और रात में करते हैं 8 बजे के बाद। अच्छा, सुबह में कितना घंटे का करते हैं? जी गुरुजी, हमारा जो है मतलब कोई समय, जैसे पहले हम जो है भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद बजरंगबली का जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर माता जी का जो है उनका जो है आरती करते हैं, फिर उसके बाद जो है कोई बजरंगबली का जो है भगवान भोलेनाथ का जाप करते हैं, फिर उसके बाद जो है ध्यान करते हैं। तो कोई समय नहीं निर्धारित है गुरुजी, 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए। आपने अपना इष्ट किसे बनाया है? इष्ट गुरुदेव हम तो बजरंगबली को ही जो है उन्हीं को इष्ट बनाए हैं। अच्छा जी, तो ऐसा कोई मंत्र जो जाप करते हो आप? जी जी, मंत्र है गुरुदेव। किसका? बजरंगबली का मंत्र है, उन्हीं का अच्छा, जाप करते हैं। उन्हीं का करते हैं? अभी कहा आपने कि भोले बाबा की भी करते हैं। हाँ, उनको जो है पहले उन्हीं सबसे सर्वप्रथम उन्हीं का बहुत पहले करते आए हैं। सबसे पहले वही मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद अन्य कोई करते हैं। तो कितना माला करते हैं भोले बाबा के मंत्र का? जी गुरुदेव, 2 माला 3 माला। और बजरंगबली का? उनका भी जो है, उनका तो पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे जो है, मगर अब जो है सुबह शाम 1-1 माला बस। अच्छा अच्छा, तो ये बजरंगबली के कौन से मंत्र का जाप करते हैं ये बताएंगे आप? जी गुरुदेव, जो है मंत्र, जी बिल्कुल मंत्र बता दीजिए जी। हाँ, एक हनुमान उपासना एक किताब आती है गुरुदेव जी, उसका सर्वप्रथम जो है, मगर थोड़ा सा जाप करने का जो है थोड़ा जो मतलब, तो आप तो जानते ही होंगे पूरा जो है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त हुआ है कि किताब से ही आप करते हैं? नहीं गुरुदेव, हमने उसी मंत्र को जपते हुए ही जो है एक ही रात्रि में जो है वो जागरण हुआ था। तो आप ये निश्चिंत, मतलब यह चीज आप निश्चित कैसे कर सकते हैं कि उसी मंत्र से जागृत हो गया है? तो वो अब चाहे गुरुदेव हम मंत्र कर रहे थे या थोड़ा सा गहराई में चले हुए गए होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जागरण का कारण। फिलहाल में वो मंत्र क्या है अगर चाहें तो बता सकते हैं। जी जी गुरुदेव, जो है वो मंत्र गुरुदेव हनुमान उपासना की सबसे पहले पन्ने पे वो लिखा, वो जो है ओम हन हनुमते जी रुद्रात्मकाय हूँ फट। अच्छा, तो ये बस इतना ही? बस इतना ही गुरुदेव। हाँ, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे जरूर कि सिर्फ यह मंत्र जो है, और इस मंत्र की वजह से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति वो जागृत नहीं हुई है, यह अगर आपकी धारणा है तो ये धारणा आपका जो है पूर्णतः सत्य नहीं है।
नहीं नहीं गुरुदेव, हम जो है ये बस हम जो है उसका करते हैं अब। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और सबसे पहला कारण होता है आपके स्वयं के पूर्व जन्मों की साधना या पूर्व जन्मों का कर्म। जो क्योंकि गुरुदेव हमारी जब जो मतलब सबसे पहला जो हुआ था कि जैसे ऊर्जा वहां से जो है प्राणवायु उठी थी जी, तो सीधे जो है कहीं भी न रुक के सीधे हृदय पे रुक गई थी आकर। जी, तो बस वहीं से साधना शुरू हुई थी, हृदय से ही। फिर उसके बाद बिल्कुल फिर वहीं आप से ठीक है, मैं आपके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपका मार्गदर्शन करना चाहिए, अगर मुझे ऐसा आदेश प्राप्त होगा या फिर मुझे ऐसा निर्देश प्राप्त होगा, अंतर प्रेरणा होगी, तो हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, और जिन बुरी आदतों का मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप जो है त्याग कर दीजिए, जी, और थोड़ा सा मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और साधना में आप लगे रहें। जी, और बाकी अगर हमें कोई प्रेरणा मिलता है, कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो मैं जरूर आपका मार्गदर्शन आगे करूंगा कि आप भी आगे बढ़े। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और पूछनी थी। जी, जैसे हमने साधना में आज तक जो है मतलब कोई भूत प्रेत संबंधित कोई चीज नहीं देखा, और हमको जहाँ तक वो लगा, जैसे कभी कभी हमको लगता है कि जैसे शरीर में जैसे गुरुजी किसी को तरंग निकलते हुए, जैसे जैसे मान लीजिए दिमाग माइंड है, तो दिमाग से कोई चीज तरंग निकलती हुई, तो वो जैसे काली हो या ऐसा कुछ ब्लैक कलर का हो, तो हमको क्या क्या ये स्मृतियों का रोग रहता है? हमको तो गुरुजी स्मृतियों का रोग लगता है कि क्या हमको लगता है भूत प्रेत नहीं होते हैं? क्या ऐसा होता है कि होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या होते हैं नहीं होते हैं? जी, क्या चीज होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे भूत प्रेत गुरुजी होते हैं। भाई देखिए, ऐसा है जो हमको जो चीज गुरुजी दिखाई देती है वो जैसे ब्लैक कलर की ऊर्जा हो गई या ऐसा हो गया, इस टाइप में जैसे कोई तेज से बोला। जो आप देख रहे हैं वो आप अशुद्धता को देख रहे हैं। जी, अशुद्धता अलग होती है और ये अलग होते हैं। जी, और फिलहाल इस विषय में फिर कभी हमारी आपकी बात होगी, लेकिन जहाँ तक मैं संक्षेप में एक उत्तर दे दूं कि हाँ होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जगत का अपना अस्तित्व है, और सूक्ष्म जगत में जैसे कि ईश्वरीय शक्तियां हैं, वैसे ही बुरी शक्तियां भी होती हैं। जी, जी, एक बार हम फंस भी चुके हैं गुरुदेव। ठीक है, जगत पे फंस गए। चलिए हम आप इस विषय पे यहीं से फिर हमारी टॉपिक और आपकी टॉपिक फिर शुरू होगी कभी, ठीक है? जी।